कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के लिए आज की रात कयामत की रात हो सकती है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि पुतिन लगातार बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बना रहे हैं उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कभी भी पुतिन यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा 16 फरवरी यानी बुधवार को यह हमला हो सकता है। क्या ऐसी तैयारियां हैं? तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं, देखिए जरा रूस ने कैसी तैयारी की है। ये देखिए, ये टैंक्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्रेन में लदकर टैंक जा रहा है। एक टैंक आप देख रहे हैं, दूसरा टैंक आप देख रहे हैं, तीसरा टैंक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चौथा टैंक। ये तोप है जिनको लादकर ट्रेन पर बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। 1 2 तीसरा आप देख रहे हैं और ये चौथा टैंक। ये 4 टैंक बॉर्डर तक पहुंचाए गए हैं। ये रशिया के। दूसरा तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हेलीकॉप्टर देखिए, 1 2 हेलीकॉप्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, 3 ये 4 देख रहे हैं, 5 फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं, 6 7 8 ये बाकायदा ड्रिल्स हो रही हैं, 9 10 11 12 13 ये देख रहे हैं आप, 10 11 12 13 14 15 16 हेलीकॉप्टर आसमान में देखिए उड़ते नजर आ रहे हैं, जिसने माहौल को और तनावपूर्ण बनाया हुआ है। ये रूस का आसमान आप देख रहे हैं, बॉर्डर के नजदीक ये हेलीकॉप्टर्स का मूवमेंट है। आइए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। इसी तरह के टैंक्स लगातार बॉर्डर की तरफ मूव हो रहे हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये टैंक्स देखिए, ये भी जा रहे हैं यूक्रेन बॉर्डर पर। तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। लाइन से आप देख रहे हैं 1 2 3 लंबा काफिला है तोपों का। ये देखिए, ये पूरा डिप्लॉयमेंट एरियल शॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी जो दूसरे इलाकों में तैनात थे टैंक्स उन्हें भी भेज दिया गया है बॉर्डर के नजदीक। ये देख रहे हैं, ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है 2, यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सब भी बॉर्डर पर भेज दिए। तीसरा आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि हालात अभी बदले नहीं हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, अगली तस्वीर दिखाऊं जरा, ये देखिए, मिलिट्री ट्रक्स देख रहे हैं, इसमें मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, इसमें जवान रूस के मौजूद हैं। लाइन से यहां से वहां तक, जहां तक नजर जाएगी ये मिलिट्री ट्रक्स बॉर्डर के नजदीक हैं और बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा, ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक का पोस्ट लिखा है। उनका फेसबुक पोस्ट नजदीक से जरा दिखाइए। उन्होंने लिखा है, हमें बताया गया है कि 11 तारीख को हमला होगा, 16 तारीख को 16 विल बी द डे ऑफ अटैक, 16 विल बी द डे ऑफ अटैक, यानी 16 तारीख को। यह यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पर लिखा है कि 16 तारीख को हमला होगा। ये कोई और नहीं कह रहा है, खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो जरा ये मैं आपको दिखाता हूं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बड़ी बात कही है, उन्होंने बाकायदा फेसबुक पर लिखा है, यूक्रेन पर 16 फरवरी को रूस हमला करेगा। वो लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यह बड़ा दावा किया है। वो कह रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पर इस हमले की घोषणा की। वो फेसबुक पोस्ट भी मैंने आपको दिखाया है। कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है रूस और यूक्रेन का युद्ध। ये खुद राष्ट्रपति की जुबानी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के दावों के बाद और ज्यादा टेंशन बढ़ गई है यूक्रेन पर। रूस को चेतावनी, चीन की मौन सहमति। एक बड़ी चीज आप देखिए, इस पूरे मामले में अब तक चीन चुप है, अब तक चीन खामोश है। एक शब्द चीन की जुबान से नहीं निकला। चीन की चुप्पी से अमेरिका बहुत नाराज है कि आखिर चीन क्यों चुप है। रूस को चीन का मौन समर्थन बेहद चिंताजनक है। क्या चीन रूस के साथ है? रूसी हमले से यूरोप में अस्थिरता की आशंका है और रूस के साथ कई देशों की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। यानी रूस के साथ लगातार बातचीत हुई लेकिन वो बेनतीजा रही। आइए आपको सुनवाने जा रहे हैं, किसी और को नहीं, रूस के यूक्रेन के राष्ट्रपति को सुनिए, जिन्होंने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। सुनिए जरा यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को। З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому збільшують контингент навколо наших кордонів. На дипломатичному намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. На енергетичному обмежують постачання газу, електроенергії та вугілля. На інформаційному фронті прагнуть посіяти паніку серед нас. Ми чітко знаємо, де поруч з нашими кордонами чужа армія. Її чисельність, її локації, оснащення та її плани.
तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को आपने सुन लिया। इस बयान के बाद दुनिया के अलग अलग देशों ने कह दिया है उनके नागरिक यूक्रेन में हैं, वो फौरन यूक्रेन छोड़ दें। आइए आपको बताने जाने किस किस ने एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए कि वो यूक्रेन छोड़ दें। ये देखिए आपके सामने, अमेरिका, ब्रिटेन उनमें शामिल है जिन्होंने अपने नागरिकों से कहा है तत्काल यूक्रेन से निकलें। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने भी अपने लोगों से कहा है यूक्रेन छोड़ दें। नीदरलैंड, स्वीडन का कहना है कि यूक्रेन छोड़ दें उनके नागरिक। स्पेन, तुर्की का भी कहना है जो लोग वहां रह रहे हैं। नॉर्वे, जापान का कहना है यूक्रेन में रहने वाले यूक्रेन से निकल जाएं उनके जो भी नागरिक हैं। भारत ने भी बाकायदा एडवाइजरी जारी की है, जो भारतीय वहां रह रहे हैं वो फौरन यूक्रेन से निकले। डेनमार्क का भी कहना है, बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। भारत ने क्या कहा है, भारतीय छात्र यूक्रेन से वापस लौटें। भारत का कहना है भारतीय दूतावास के संपर्क में रहे और रुकना जरूरी नहीं है तो यूक्रेन छोड़ दे। आइए वो एडवाइजरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो इंडियन गवर्नमेंट ने जारी की है, वो दिशा निर्देश जो लोग यूक्रेन में मौजूद हैं। ये देखिए, एम्बेसी ऑफ इंडिया कीव ने एडवाइजरी जारी की है, जो भारतीय नागरिक हैं वो फौरन यूक्रेन से निकल जाएं। आपको बताएं सीधे हमारे साथ यूक्रेन से हमारे साथ एक भारतीय जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उनसे तारुफ करा दें। ये ओमकार हैं, जरा देखिए मिलिए इनसे। ओमकार इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। सोचिए हम यहां आराम से चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन ओमकार टेंशन में। ओमकार, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके राष्ट्रपति यूक्रेन में जो है वो कह रहे हैं कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है, यानी 16 तारीख का वो तो जिक्र कर रहे हैं, बुधवार को हमला हो सकता है। आप यूक्रेन में मौजूद हैं, भारतीयों को जो यहां रह रहे हैं उन्हें बताएं कि वहां क्या माहौल है, डर है, टेंशन है। ओमकार, देखिए, जब से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि इन्फॉर्मेशन है 16 को वॉर होने वाली है, तब से सच में काफ़ी लोग परेशान हो गए यहाँ पे, क्योंकि हमको अब तक ये बताया गया था, यहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है, यहाँ पे जो पब्लिक है, उन्होंने यहाँ ये बोला गया था हमको कि वॉर नहीं होने वाली, कुछ भी परेशानी की कोई बात नहीं है। सारा जो है इंटरनेट पे वो सब र्यूमर्स फैला है, जो भी उन पे बिलीव मत करो, वो फेक है। और इसी दौरान हमारी क्लासेस भी ऑफलाइन हो रही थी। इनफैक्ट अब भी हमारी क्लासेस ऑफलाइन ही हो रही है, हमको जाना पड़ता है क्लास के अंदर। तो एटलीस्ट ये भी नहीं कि अगर ऑनलाइन करा देते, अब तक तो हम लोग खुद से ही चला जाता है टिकट निकाल के, बट ऑफलाइन थी तो ऑफलाइन में हमारी एब्सेंट लग जाती क्लास में, तो इस डर से बच्चे गए नहीं इंडिया। और अब जो इवैक्यूएशन का डेट निकला है वो काफ़ी लेट निकला है, तो लास्ट मोमेंट पे समझ नहीं आ रहा कैसे हम लोग जाएंगे। आपके पास आएंगे ओमकार, हमारे साथ ओमकार को आप सुन रहे थे, लेकिन हम दर्शकों को बताते हैं भारतीय जो वहां रह रहे हैं ओमकार की तरह टेंशन में है। ओमकार से दोबारा बात करेंगे, लेकिन सोचिए जरा जो हिंदुस्तानी वहां रह रहे हैं उन पर क्या बीत रही है, वो किस तनाव की स्थिति में, कितने हिंदुस्तानी हैं जो वहां रहते हैं। यूक्रेन में आपको बताऊं 20,000 भारतीय छात्र रहते हैं, 20,000 जो क्या करते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में कर रहे हैं। ये भारतीय पश्चिमी यूक्रेन में इन भारतीयों का बसेरा है ज्यादातर। इनमें जो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, केरल के ये भारतीय हैं जो यूक्रेन में रह रहे हैं। यूक्रेन में आसानी से दरअसल दाखिला हो जाता है और भारत में मेडिकल सीट की लंबी लड़ाई है, इसलिए ये मेडिकल के लिए यूक्रेन जाते हैं। रूस में 14, रूस की बात करें यहां 14,000 भारतीय रहते हैं। 4,500 भारतीय छात्र यहां पढ़ाई करते हैं रूस में। 90% छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं रशिया में, और रूस में 500 भारतीय बिजनेसमैन भी हैं। 300 भारतीय कंपनियां रूस में रजिस्टर्ड हैं, आपको बताऊं तो यह स्थिति है यूक्रेन और रूस की। लेकिन आइए बड़ी खबर यह है कि सिर्फ एडवाइजरी देशों के लिए नहीं, अमेरिका तक ने अपना दूतावास शिफ्ट कर दिया। ये देखिए फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं, अमेरिका ने यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास कीव में जिस जगह पर था, फुल स्क्रीन ये तस्वीरें लूं, ये अमेरिकी दूतावास की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, किस तरह से शिफ्ट कर दिया है, दूतावास कीव से शिफ्ट कर दिया है। ये बता रहा है अमेरिका खुद कितनी टेंशन में, कितने प्रेशर में है कि अमेरिका को डर है, इसीलिए अमेरिका ने दूतावास शिफ्ट किया है। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री, आपको बताऊं, उन्होंने ट्वीट किया है, वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि दूतावास शिफ्ट कर दिया गया है। जरा ट्वीट जल्दी से दिखाऊं। उन्होंने लिखा, रूसी सेना की तैनाती की नाटकीय तेजी के कारण कीव दूतावास का संचालन शिफ्ट कर रहे हैं। अस्थायी तौर पर संचालन कीव से लवीव शिफ्ट किया जा रहा है। शेष अमेरिकी नागरिक तुरंत यूक्रेन छोड़ दें, उनका यह ट्वीट है। हमारे साथ सीधे हमारे जो भारतीय हैं जो मौजूद हैं यूक्रेन में, ओमकार वो जुड़ रहे हैं। ओमकार, मैंने दिखाया अभी कि कैसे अमेरिका ने दूतावास कीव से शिफ्ट कर दिया, जरा दर्शकों को बताएं
वहां आप क्या कहा जा रहा है, बॉर्डर पर सेना पहुंच रही है, आपको क्या सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं, गोला बारूद ले जाते हुए ट्रक्स नजर आ रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, क्या देख रहे हैं आप वहां पे? जी बिल्कुल भेजे जा रहे हैं, जो भी ट्रूप्स है, बटालियन है, टैंक्स है, सारा का सारा वो बॉर्डर्स की तरफ भेजे जा रहे हैं, कीव की तरफ भेजे जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से। जैसे कि मेरा जो क्षेत्र है इवानो फ्रैंकिव्स्क, यहाँ से भी कल रात को मिलिट्री फोर्सेस मूव हो चुकी है, बॉर्डर की तरफ जा रही हैं। तो कल रात को जो भी ट्रक्स है और मिलिट्री है, वो ट्रैफिक रोक के वो लोग आगे बढ़ रहे थे। ओमकार, फिलहाल शुक्रिया बातचीत के लिए। जो बात ओमकार कह रहे हैं कि ट्रक्स और टैंक्स जा रहे हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए जरा, ये रात की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, रात के अंधेरे में भी सड़कों पर ये देखे जा रहे हैं। एक टैंक, दूसरा टैंक आपको मैं दिखा रहा हूं, और ये तीसरा टैंक। ये बता रहा है कि रात को भी मूवमेंट हो रहा है। ये चौथा टैंक आप तोप देख रहे हैं, ये पांचवी तोप आप देख रहे हैं। गाड़ियां, कार भी वहां से निकल रही है देखिए, और ट्रक भी निकल रहे हैं, और टैंक्स भी गुजर रहे हैं। यानी सड़कों पर नॉर्मल ट्रैफिक जहां से गुजरता है, वहां ये टैंक नजर आने। एक और तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये सब कुछ सड़कों पर हो रहा है, बता रहा है कि कैसी जंग की तैयारी चल रही है। देखिए, ये ट्रक के ऊपर तोपें लदी हुई हैं, ये देख रहे हैं आप, एक तस्वीर। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्रक के ऊपर ही तोप लदी हुई है, ये बता रहा है। ये तीसरा देख रहे हैं आप, 3 तोपें मैं आपको दिखा रहा हूं। सवाल ये है, आपको बताने जा रहा हूं, एक और तस्वीर सैटेलाइट इमेज में आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, ये सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर है, और बॉर्डर के एक तरफ आप देख रहे हैं फाइटर जेट्स खड़े हैं। ये देख रहे हैं, ये पूरा डिप्लॉयमेंट है। सरहद के इस तरफ चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है रूस ने। ये देख रहे हैं, ये डिप्लॉयमेंट आप देखिए, ये लड़ाकू विमान पहुंचे हुए हैं, जो खड़े हैं, किसी भी वक्त टेक ऑफ करके हमला करने की ताकत रखते हैं। तो सोचिए जरा, सवाल यह है कि आखिर हमला होगा जैसा यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं 16 तारीख को, यानी कल बुधवार को, तो कैसे हमला होगा? हमला कैसे हो सकता है, यह बताने जा रहा हूं मैं आपको। बिना चेतावनी के, कोई वार्निंग नहीं होगी, बिना चेतावनी के यूक्रेन पर रूस हमला कर सकता है। सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला होगा। लगातार हमले कर राजधानी कीव पर कब्जा करेगा रूस, और यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर सकता है रशिया, एक तरफ से नहीं। हमले की रेंज में पहुंची 60% रूसी सेना। उत्तर, दक्षिण और पूर्व से यूक्रेन की घेराबंदी की है। कीव के बाद दूसरे शहरों से भी घेरेगा रूस, और रूसी सैनिक और टैंक से घेराबंदी की जाएगी, और हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे, जल्दी से मूव करेंगे। जैसे खुफिया रिपोर्ट ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। काला सागर में रूसी नौसेना का युद्धाभ्यास भी हुआ है बाकायदा। तो यह है रूस की तैयारी। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं रशिया की ड्रिल। रशिया ने बाकायदा सिर्फ रूस में नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं, ये आप मैप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं रूस की यूक्रेन को आप देख पा रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। यह है क्रीमिया, यहां पर डिप्लॉयमेंट, यहां पर अपनी सेना लगा रखी है रूस ने, बेलारूस में लगा रखी है, यूक्रेन के अगल बगल दोनों तरफ से घेरेगा। पोलैंड में जरूर अमेरिकी सेना थी, और यूक्रेन को इस तरह से घेर रहा है रूस। आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा, इसी पे तस्वीर दिखाऊं जरा। सबसे पहले मैं इस क्रीमिया पर, जो ये क्रीमिया की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, क्रीमिया में भी रूस ने अपने जवान लगा रखे हैं और यहां पर ड्रिल कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में दिखाऊं बेलारूस में, बेलारूस में भी बाकायदा रूस के जवान हैं जो लगातार ड्रिल कर रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल बड़ा बुनियादी है कि रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं, लेकिन इन दोनों के एक साथ खड़े होने के दौरान पूरी दुनिया बटी नजर आ रही है। जी हां, वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। बाइडेन, मैक्रोन, ये सारे वो बड़े वर्ल्ड लीडर्स आज बटे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान। आइए अब आपको बताता हूं आज दुनिया में कौन किसके साथ खड़ा है, कौन रूस के साथ खड़ा है, कौन यूक्रेन के साथ खड़ा है, ये आपको बताने जा रहा हूं। दुनिया बट गई है। पुतिन के साथ चीन खड़ा है, यानी जिनपिंग पुतिन के साथ है, और यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, जो बाइडेन खड़े हैं। बेलारूस पुतिन के साथ खड़ा हुआ है, और यूक्रेन के साथ ब्रिटेन मौजूद है। फ्रांस भी यूक्रेन का साथ देगा जंग की स्थिति में। जापान भी यूक्रेन के साथ खड़ा होगा लड़ाई की स्थिति में। जर्मनी भी युद्ध के हालात में यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। इटली भी यूक्रेन के साथ खड़ा होगा, और कनाडा भी यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। G7 देश हैं, यानी ग्रुप ऑफ 7। ये G7 देशों ने रूस को चेतावनी दे दी है सीधी सीधी। वो क्या कह रहे हैं? रूस ने हमला किया तो नतीजे भुगतने होंगे। G7 देश कह रहे हैं रूस पर गंभीर
प्रतिबंध लगा सकते हैं ये सातों देश मिलकर। रूसी अर्थव्यवस्था पर सीधे सीधे बैन का असर पड़ेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं। देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं जर्मन चांसलर, किसी तरह से जर्मन चांसलर को मैं दिखा रहा हूं। ये कीव पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ को आप देख रहे हैं, वहां जाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले। उसके बाद ये यहां से रूस पहुंचे, किसी तरह जंग ना हो। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं, ये देखिए पुतिन के साथ बैठे हुए जर्मन चांसलर ओलाफ यूक्रेन से निकलकर पहुंचे रशिया और उनसे बात कर रहे हैं, जंग मत करिए, जंग मत लड़िए। इससे आप समझ सकते हैं हालात कैसे बने हुए। लेकिन ब्रिटेन ने सीधे सीधे चेतावनी दी है, जंग हुई तो रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे और वो यूक्रेन के साथ खड़े होंगे। जरा सुनिए बोरिस जॉनसन को। A program of de-escalation, and we're hearing. What does that mean? That means withdrawing the battalion tactical groups away from a potential theatre of conflict, not constructing field hospitals on the border with Belarus and between Belarus and Ukraine. A sense that things are being scaled back, scaled down, that the threat is over, and that a conversation, a negotiation is beginning. We think there is an avenue for diplomacy. We've seen some positive signs from conversations between Mr. Ushakov and his American counterpart, between Sergei Lavrov and others. And if that's correct, then let's build on that. That's why it's so important, Joe, that we support Ukraine, and that we show that we have a package of tough, very, very tough economic sanctions ready to go, and that we support Ukraine militarily in the way that we are. तो बोरिस जॉनसन ने साफ कहा कि हम यूक्रेन की मदद कर सकते हैं। लेकिन आइए आपको बताते हैं यूक्रेन में कैसी तैयारी हो रही है। देखिए जरा, यूक्रेन में मार्च हो रहा है, बेलारूस जो खड़ा है रूस के साथ, लेकिन बेलारूस के लोग जो यूक्रेन में रहते हैं वो सड़कों पर निकले हैं। एम्बियंस सुनाऊं अगर मैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों की आवाज आप सुन रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि रूस ये जंग रोके, हरगिज रूस ये हिमाकत ना करे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, अगली तस्वीर देखिए। 90 साल की महिला राइफल चलाने की प्रैक्टिस कर रही है, अभ्यास कर रही है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 11 साल की बच्ची, यानी यूक्रेन की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूक्रेन में बच्चे बंदूक चलाने का अभ्यास कर रहे हैं कि जंग की स्थिति में वो अपने मुल्क के साथ खड़े हो सकें। ये देखिए 11 साल की बच्ची को आप देख रहे हैं जो जंग का अभ्यास कर रही है एक बुजुर्ग महिला के साथ। Все, потом затем опять досылайте патронник. और पूरी दुनिया यही उम्मीद करेगी कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग ना हो, अमन और शांति बनी रहे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, लालू यादव फिर जेल पहुंच गए। लालू का जेल योग तस्वीर में दिखाऊंगा। सबसे पहले लालू यादव जमानत पर बाहर थे, लेकिन देखिए ये तस्वीर देख रहे हैं, ये लालू यादव को आप देख पा रहे हैं। लालू को फिर दोषी करार दिया गया है और जेल ले जाया गया। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कोर्ट में थे लालू, आज उनकी सजा, उनके एक भ्रष्टाचार के मामले में, चारा घोटाला के मामले में आज फैसला आया और दोषी करार दिए गए। लालू यादव को आप देख पा रहे हैं, जिस वक्त पुलिस जेल ले गई। दूसरी तस्वीर दिखाऊं, उनके सपोर्टर्स, उनके समर्थक मौजूद थे, जो पोस्टर लेकर खड़े थे कि जब तक समाजवाद जिंदा है तब तक सामाजिक न्याय जिंदा रहेगा। आइए आपको बताता हूं कि आखिर लालू यादव को क्या कहते हुए कोर्ट ने जेल भेजा है। जरा सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखाऊंगा। लालू यादव को भ्रष्टाचार के एक मामले में गुनहगार पाया गया, दोषी पाया गया। रांची की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया लालू के खिलाफ। फैसले के समय लालू कोर्ट में मौजूद थे और फैसले के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। फिर लालू को होटवार जेल ले जाया गया, जहां जेल में रखा गया लालू को। होटवार जेल में लालू की बाकायदा मेडिकल जांच, मेडिकल चेकअप हुआ। मेडिकल जांच के बाद लालू को रिम्स भेज दिया गया। सीबीआई कोर्ट अब 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुनाएगी। दोषी करार दिए जा चुके, सजा कितनी होगी यह फैसला सुनाएगी। तब तक लालू रिम्स में रहेंगे, तो लालू के रिम्स में रहेंगे। लेकिन आइए अब आपको सुनवाते हैं, पिता जेल चले गए तो बेटा तेजस्वी क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। ये कोई अंतिम जजमेंट नहीं है। 6 बार जो भी सजा हुई है, हम लोग हर केस पे अपील में हाई कोर्ट जा चुके हैं, तो निर्णय जो होगा ये अंतिम फैसला नहीं। लालू जी जरूर बरी होंगे, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट नहीं तो जो जुडिशियल जो स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट होता है।
कई बार आप लोगों ने देखा होगा निचली अदालत का जो फैसला होता है हाई कोर्ट में गलत हो जाता है। तो तेजस्वी को आपने सुन लिया, अब जरा वकीलों को सुनिए। लालू को सजा दी गई, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, वकीलों को सुनिए। टोटल 99 लोगों से कन्विक्शन, 20 लोगों को एक्यूटल हुआ 20 और बाकी 36 लोगों को, 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं। क्वांटम पनिशमेंट हम लोग ने दरखास्त दिया है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको रिम्स में शिफ्ट कर दिया जाए, जेल अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया जाए। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, लालू यादव को दोषी करार दिया गया। उधर समाजवाद और न जाने क्या क्या कहते हुए लालू के बेटी ट्वीट करने लगी। क्या लिख रही है देखिए जरा। लालू की बेटी, वॉल पे मैं दिखाऊंगा, लालू की बेटी ने ट्वीट किया, कॉलेजियम कोर्ट का आदेश है। उन्होंने ट्वीट किया, गरीब वंचित शोषित समाज की आवाज को कैद करने वाला है, उन्होंने लिखा है। एक और बेटी, अगली बेटी ने ट्वीट किया, गरीब वंचित समाज के ऊपर है, जब तक तुम्हारा जुल्म रहेगा तब तक आवाज हमारी बुलंद रहेगी। अदालत का फैसला है, न जाने किसके जुल्म की बात कर रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, दिखाता हूं कि लालू यादव आखिर कहां रहेंगे और रूम नंबर 11 से उनका क्या ताल्लुक है, A11 से उनका क्या संबंध है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह देखिए जरा, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। रिम्स A11 में लालू को रखा जाएगा, रिम्स के A11 में, और कमरा नंबर A11 लालू के लिए अब जेल बन गया है। A11 से लालू का पुराना रिश्ता है, पुराना नाता है। A11 में भी लालू पहले रह चुके हैं इसी कमरा नंबर में। कमरे में फ्रिज, टीवी का इंतजाम लालू यादव के लिए रहता है। कमरे में AC, गीजर की भी सुविधा रहती है लालू के लिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा लालू के जेल जाने के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। लालू यादव भी अपने दौर के बड़े एक पॉलिटिकल एंटरटेनर भी रहे हैं, बड़े सियासी नेता भी रहे हैं, सुनिए जरा। उनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर, और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है। और एक मैसेज है समाज के अंदर कि जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे, खजाने को लूटने का काम करेंगे, उनको सजा मिलेगी। देखिए, उसमें एक भोजपुरी में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। लालू यादव ने अपने रिजीम में निष्कंटक होके जिस तरह से कुकर्म किए, उसका प्रतिफल उनको मिला। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि लालू यादव के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है। लालू यादव के खिलाफ कई चारा घोटाला में मामले थे, और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि इन मामलों में था कि भैंस के जरिए, सांड के जरिए, बाइक के जरिए, स्कूटर के जरिए चारा ढो लिया गया। सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर गाय और बैल के जरिए चारे को ढो लिया गया। इस तरह का मामला था। सबसे पहले देखिए जरा, देवघर भ्रष्टाचार मामले में 89 लाख ट्रेजरी से निकाले गए और 3.5 साल की सजा हुई है लालू यादव को इस एक मामले में। 5 लाख का जुर्माना भी लगा है, यानी 3.5 साल की सजा। अगला मामला देखिए जरा, चाईबासा भ्रष्टाचार। इसमें 2 केस थे लालू यादव के खिलाफ, और पहला केस 38 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का था। इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई, यानी पहले में 3.5, दूसरे में 5 साल की सजा। एक और मामला चाईबासा भ्रष्टाचार में ही था, दूसरा केस। इसमें 33 लाख के भ्रष्टाचार का मामला था। 5 साल की सजा हुई और 10 लाख का जुर्माना, यानी इसमें भी 5, इससे पहले भी 5 और दूसरे में, तीसरे में 3.5 साल की। दुमका भ्रष्टाचार मामले में, दुमका में भी 2 केस थे। देखिए जरा, लालू पर लगभग 5 से 6 केस चारा घोटाला मामले में थे। 3 करोड़ ट्रेजरी से निकालने के आरोप थे इसमें, और दोनों में 7 साल की सजा लालू यादव को हुई। 1 करोड़ रुपए का इस मामले में लालू पर जुर्माना भी लगाया गया। तो लालू पर ये वो केसेस हैं जिसमें लालू को सजा हो चुकी है। लेकिन आपको बताऊं, वो तस्वीरें भी देश ने देखी हैं कि लालू जब जेल में रहे तो कभी सीएमओ के बंगले में रह रहे थे, इसलिए उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। कभी लालू जेल में भी फोन पर बात कर रहे थे, उस पर भी बवाल हुआ था। तो लालू ऐशो आराम की जिंदगी जेल में भी काट रहे थे। दोबारा जाए तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।